मैं कोई टैलेंटेड नहीं हूँ, एक साधारण रहा हूँ। लोग यही कहते रहे कि इससे कुछ आना जाना है नहीं, कुछ ज़्यादा काम करता नहीं है। तो मेरे मन में ये धारणा बन गई कि मुझे कुछ बनना है। और मैं सपने बहुत देखता था बचपन में, कुछ बड़ा बनूँ, कुछ बड़ा बनूँ। और कभी हीरो बनने के मैं सपने देखता, कभी संगीतज्ञ बनने के सपने देखता, कभी मिलिट्री जाने के सपने देखता। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सपने देखता रहा हूँ मैं। पर मेरा शायद डेस्टिनी ने मुझे फोटोग्राफी की ओर धकेल दिया। तो फोटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। इससे क्या हुआ कि मैं एक्चुअली लोगों से सीधा जुड़ गया। तो लोगों से जुड़ कर के और फिर मैं अपने आप को उनके लोगों के संघर्ष, लोगों के सुख दुख, उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ने लगा और मैं फोटोग्राफी करने लगा। तो वो फोटोग्राफी में एक प्रकार से थोड़ी सी कहना चाहिए कि एक प्रामाणिकता भी आने लगी। मैं काम वही करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद होता है, पर साथ में ऐसा काम कि दूसरों को कोई कष्ट भी नहीं हो। मेरा काम मुझे अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे, ये मेरी धारणा रही है। और एक्चुअली जब मुझे कहा कि तुम क्या करोगे, तुम वहाँ वो बनो, मैंने कहा नहीं, मैं और कोई काम नहीं कर सकता, मैं तो पढ़ाने का काम करूँगा। या तो स्कूल में पढ़ाऊँगा या मैं कॉलेज में पढ़ाऊँगा। मैंने जैसे बताया कि मैं टैलेंटेड नहीं रहा हूँ पढ़ाई में, मैं कुछ ज़्यादा इतना मेरी रुचि नहीं थी। सच बात तो ये, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर का काम मैं पसंद नहीं करता था, पर लोग दूसरा कहते तो उनका काम कर लेता था। मेरे पिताजी सिवाना के अंदर वहाँ तहसील में नौकरी करते थे, मुंशी हुआ करते थे। तो वहाँ से मैंने 8वीं 9वीं 10वीं मैंने पास की। एक बहुत अच्छा मज़ेदार वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। 10th की बोर्ड की परीक्षा देनी थी, उससे पहले हाफ ईयरली का एग्ज़ाम लोकल हुआ और उसमें गणित का पेपर मेरा हुआ। उसमें रिज़ल्ट सुनाया गया। मेरे जो अध्यापक हैं उन्होंने सबके रिज़ल्ट सुनाए। मुझे कहा शिवनारायण खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। मेरे जो अध्यापक थे गणित के, उन्होंने कहा शिवनारायण तुम 10 साल पास नहीं हो सकते। मित्रों, उन्होंने मुझे 50 में से डबल 0 दिया था। उनका कहना गलत नहीं था। मुझे गणित से सख्त नफरत थी, क्योंकि मैंने पोसाल में ठोल बहुत खाए थे गणित में। तो वो ठोल जो खाए ना, वो मुझसे एक तरह से गणित से मुझे घृणा की ओर ले गए। मित्रों, सिवाना में तो उसका सेंटर था नहीं, बालोतरा में सेंटर आया मैट्रिकुलेशन का। 17 नंबर का मैंने टोटल गणित का किया, 12 नंबर उसमें आए, 5 नंबर का ग्रेस मिला और शिवजी पार। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और मेरे विषय अच्छे थे, मेरे हिंदी में अच्छे नंबर आते, इंग्लिश में अच्छे नंबर आते, सब में अच्छे आते थे। गणित में नहीं, मैं वो प्रसिद्ध था। फिर उसमें यहाँ जोधपुर आ गया, SM के कॉलेज में इंटर किया। इंटर में भी 3rd डिवीज़न। क्यों, वही जो अपने मोहल्ले में दोस्तों के साथ में, मित्रों, अपने बड़े बड़े लोगों के साथ में ताश खेलना, उपन्यास पढ़ना। उपन्यास बहुत पढ़ता था मैंने। BA तक प्रेमचंद के उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, ऐसे उपन्यास पढ़े। चंद्रकांत और संतति, ये उपन्यास में पढ़े। जासूसी उपन्यास मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो मैं पढ़ता रहता था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। तो इंटर में 3rd डिवीज़न, BA में 3rd डिवीज़न। फिर कहा MA में क्या सब्जेक्ट लोगे? घर वालों ने कहा अच्छा ऐसा सब्जेक्ट लो। मैंने कहा मैं तो एक ही सब्जेक्ट लूँगा, फिलॉसफी। और दोस्तों एक बात कहूँ, मैं जिद्दी रहा हूँ और मैं वो काम करना पसंद करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये काम मुझे संतोष देता है, मैं वही करता हूँ। पता नहीं क्यों, ये डेस्टिनी समझिए। फिलॉसफी मुझे विषय शुरू से अच्छा लगता रहा है, तो मैंने कहा मैं तो फिलॉसफी लूँगा। फिलॉसफी मैंने दर्शन शास्त्र लिया। तो घर की स्थिति तो हम लोअर मिडिल क्लास थे, किताबें खरीदना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो लाइब्रेरी में बैठता और नोट्स बनाता।
और मन लगा के नोट्स बनाता। और वो मेरे नोट्स, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हकीकत हो बता रहा हूँ। लोग मेरे नोट्स लेते, मेरे स्टूडेंट, मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, मैं उनको नोट्स देता। कभी भी मैं किसी को मैंने मना नहीं किया। टीचर्स भी मुझसे बड़े खुश थे फिलॉसफी में, मेरी मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। कारण क्या है, फिलॉसफी मुझे पसंद था। उसमें मुझे फिर आखिर में गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। और मेरे टीचर्स ने मुझे बधाई दी और कहा तुमने डिपार्टमेंट की लाज रखी। मैंने कहा सर ऐसी क्या बात हो गई कि अरे यार कई बरस तक डिपार्टमेंट में कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, तो फर्स्ट डिवीज़न आया। मालूम है मेरे कितने नंबर थे? 62.5। आजकल आते हैं 90% और 80%। पहले नंबर बहुत मुश्किल से आते थे, बहुत कम दिया करते थे। मेरे घर के पास में ही गली में एक लड़की रहती थी। वो हमारी जाति की ही थी। वो मॉर्निंग में पढ़ने जाती थी। मैं भी उस समय जानबूझ करके, घर में नल नहीं था तो पब्लिक नल, वहाँ मैं पानी भरने जाता था। जब वो निकलती तो मैं छुप के उसको देखा करता था। हमारी कभी बात नहीं हुई, कभी हम दोनों में बात नहीं हुई। बात होना था दूर, उस लड़के ने कभी नज़र उठाकर मुझको देखा भी नहीं। पर मुझे वो लड़की मेरे मन में भाग गई। जब मैंने बीए पास किया था तो घर वालों ने पूछा कि भाई अब तेरे संबंध आ रहे हैं, बोल कहाँ से, किसके साथ करें। तो मैंने उस लड़की का नाम न लेकर के उनके पिताजी का नाम लिया। मेरी सगाई हो गई उनके साथ में। और दोस्तों, सगाई होने के बाद मेरे एमए का परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और मुझे गोल्ड मेडल मिला। मेरे मन में ये बात घर गई कि ये जो सगाई हुई है मेरी, इनके साथ में सावित्री इनका नाम था, तो वो मेरे लिए लक है। और ये बात और पुष्ट हो गई जब बाद में मैंने इंटरव्यू दे के आया लेक्चरर का, और मेरे पास में तार आया। शादी हो गई थी मेरी। तो शादी होने के बाद में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया लेक्चरर का गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने कहा लगा ये तो मेरी वास्तव में। और फिर तो देखिए कि शादी होने के बाद तो मुझे कई पुरस्कार मिलने लगे, काफ़ी कुछ सम्मान मिलने लगा। तो देवी जी मेरी एक तरह से मेरा लक है, गुड लक है। एक बचपन में एक ठप्पा लग गया था कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैन ऑफ नो यूज़। तो मुझे थोड़ी हीन भावना आ गई थी। तो मैं कुछ बनना चाहता था। मैंने कहा कि मैं सपने देखता था। तो मैं कभी हीरो बनने के सपने देखता, देवानंद की मैं नकल करता था, बाल वैसे ही देखो ऐसे ही संवारता था। तो करते करते एक मेरे हमारे मोहल्ले में एक रहते थे, उनका स्टूडियो था। मैं जो कॉलेज जाता था तो रास्ते में उनका स्टूडियो पड़ता, मैं रुकता और वो डार्ट रूम में कुछ बताते तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे इस तरह से फ़ोटोग्राफी में थोड़ा शौक़ लग गया और फ़ोटोग्राफी में करने लग गया। तो फ़ोटोग्राफी शुरू में, फिर मैं बीकानेर में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो बीकानेर में मेरी जो फ़ोटोग्राफी है वो काफ़ी विकसित हुई। वहाँ मेरे एक मित्र थे, हम मिलकर के एक क्लब बनाया। तो उनके अंकल थे, मेरे मित्र देवीचंद जी, उनके अंकल कुंजीलाल जी, उन्होंने न्यूयॉर्क से डिप्लोमा किया था फ़ोटोग्राफी में। उनके पास में खूब मैगजीन थी। वो मैगजीन हमें हमारे क्लब को डोनेट की, मैं वो पढ़ता रहता था। और वो मैगजीन पढ़ करके मैंने फ़ोटोग्राफी का ज्ञान हासिल किया। और फिर मैं हमेशा शाम को मुझे वक्त मिलता था, हमारे मॉर्निंग में कॉलेज लगती थी। तो 4 बजे मैं थैली के अंदर, बैग भी नहीं था, थैली में कैमरा रख करके जाता और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी भी करता। और फिर वहाँ बीकानेर के पास में ही 10 किलोमीटर उधराम के बड़े अच्छे दोहरे थे, सैंड ड्यून्स थे। तो मैं सैंड ड्यून फ़ोटोग्राफी करता। वो डेजर्ट फ़ोटोग्राफी करते हुए फिर मैंने जो कंपटीशंस होते थे, मैंने हमारे एक नेशनल बॉडी है फेडरेशन ऑफ इंडियन फ़ोटोग्राफी, उसका मैं मेंबर बना। और वो हमारी नेशनल बॉडी जो है वो इंटरनेशनल बॉडी है, उससे एफिलिएटेड है। तो नेशनल और इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफी के कंपटीशन हुआ करते थे, वो बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो मैं अब उसमें पार्टिसिपेट करने लगा और ईश्वर की कृपा से
मुझे मेरे लगभग 900 एक्सेप्टेंसेज हैं, स्वीकृतियाँ हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिला करके, और 250 से थोड़े ज़्यादा ही अवार्ड्स हैं। उसमें गोल्ड मेडल भी शामिल है, सिल्वर मेडल भी शामिल है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी है। गोल्ड मेडल लगभग मुझे 10 के आसपास मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं, और वो बाहर ज़्यादा मिले हैं। वो ये जो डेजर्ट का विषय है वो बाहर बहुत लोकप्रिय रहा, बहुत। और ये इतना विषय हुआ कि लोग मेरे पास आने लगे कि शिव जी ये हमें भी फ़ोटोग्राफी कराओ डेजर्ट की। मैंने दोस्तों कभी भी किसी को भी मैंने मना नहीं किया, और सच कह रहा हूँ हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा नामी फ़ोटोग्राफ़र ऐसा नहीं हुआ होगा जो डेजर्ट फ़ोटोग्राफी के लिए मेरे पास बीकानेर नहीं आया। मैं बीकानेर था तो बीकानेर में उदयराम सर और डूंगरगढ़, ये डूंगरगढ़ 65 किलोमीटर है, तो वहाँ मैं उनको ले जाता फ़ोटोग्राफी कराने के लिए। कैमरा मैंने जो पहला मेरा फ़ोटो, सबसे पहला फ़ोटो वो तो अथवा गेवर्ट बॉक्स कैमरा से मैंने लिया। मेरा भाई के पास वो कैमरा था, और मैंने वो मेरे पेरेंट्स, माताजी पिताजी का वो फ़ोटो था। और उसके बाद मैं जब मैंने एमए कर लिया, मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी, मैंने पीएचडी करनी शुरू कर दी थी, और मुझे 150 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी पहले साल, और दूसरे साल 200 रुपये। तो उसमें पैसों से मैं बचा करके मैंने याशिका 635 कैमरा लिया। वो मेरा पहला लगभग अच्छा कैमरा था। सैलून फोटोग्राफी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि सैलून फोटोग्राफी जो है वो एक बंदी बंदाई फ़ोटोग्राफी है। उसमें हम जो सैलून के रूल्स हैं वो रूल्स को ध्यान में रख करके ही फ़ोटोग्राफी करनी होती है। फिर दिमाग में एक वो रहता है कि मेरी वहाँ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। तो वो जो फ़ोटोग्राफी है वो अवार्ड के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए होती है। तो वो एक बंदी बंदाई फ़ोटोग्राफी में फ्रीडम नहीं है। वो मैंने कुछ काफ़ी की, पर फिर मैंने बंद कर दी, और उसके बाद मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी की। यानी ये एक फ़ोटोग्राफी एक मिशन, एक उद्देश्य। स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं क्यों करता हूँ, इसके पीछे भी एक मेरा लक्ष्य है। एक्चुअली मैंने फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र ने मुझे ये बताया कि मानवता क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, और ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है, इसके माध्यम से मैं ये सीख रहा हूँ कि ह्यूमन कैसे बना जाता है। मैं अपने आप को, जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो सुख दुख हैं, उनके जो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके साथ मैं अपने आप को रिलेट करता हूँ। हमें अपने आप को टटोलना चाहिए, अपना हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हमारी किसमें मतलब हमें सुख मिलता है, कौन हमें आनंद देता है, वो काम हमें करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाना शुरू कर दिया। और फ़ोटोग्राफ़ी जब मुझे जब अवार्ड मिले और सारा कुछ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत यूँ अब ऐसा लगने लगा कि मैं काफ़ी जानता हूँ। पर दोस्तों सच बात यह है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया फ़ोटोग्राफ़ी, तो मुझे भी पढ़ना पड़ा। तो मैं खूब इसमें मैंने अध्ययन करता रहता हूँ। कहीं बात जो मैं पढ़ाऊँ वो अब प्रामाणिक हो, एकदम ऑथेंटिक हो, तो इसके लिए मुझे खूब पढ़ना पड़ता है, खूब मटेरियल देखना पड़ता है। तो मुझे भी फ़ायदा हुआ, लड़कों के साथ साथ में मैं भी पढ़ता गया, मेरा भी ज्ञान बढ़ता गया। ये 8 दिन का कोर्स होता है, मेरा बेसिक फ़ोटोग्राफी का कोर्स होता है। लगभग सारी बात जो बेसिक मैं सब बतला देता हूँ। और कोई भी फ़ोटोग्राफी की ब्रांच में जाना हो, ये जो बेसिक फ़ोटोग्राफी का ज्ञान है ये तो बहुत मस्त है। अब तक मैंने करीब मेरे 19 बैच निकल गए हैं, और ईश्वर की कृपा से राजस्थान से बाहर के लोग भी यहाँ आए हैं। 8 दिन तक यहाँ रहते हैं वो, मैं फीस नहीं देता, पर होटल में वो रहते हैं, खाना वो खाते हैं, उनके तो पैसे लगते ही हैं। पर मैं दिल से पढ़ाता हूँ, और मेरी इच्छा यही थी कि मैं जितना जानता हूँ वो मैं उनको दूँ। और हर बैच के बाद में मेरा ज्ञान जो है वो नया होता जाता है। मोहन जी, बात तो ये है, ईश्वर की कृपा से लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना कमाने के लग गए। वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, कोई आपके फ़ोटो जर्नलिज्म में चले गए। और एक जो बात मुझे बहुत मेरे मन में संतोष देती है, एक अपने जीपीए का विद्यार्थी था, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा था, तो उसको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला हुआ था, तो अपने जीपीए का जो सर्टिफिकेट है कोर्स का वो उसने सबमिट किया,
उसको सर्टिफिकेट के आधार पर, फोटोग्राफी के उसके आधार पर उसको 10% एक्स्ट्रा मिल गए। 88 नंबर थे उसके, और उसको कारण से उसके 98 हो गए, और उसको बहुत अच्छा जो टॉप 10 के कॉलेज हैं उसमें उसका एडमिशन मिल गया। और एक अभी एक स्टूडेंट है वहाँ एशिया फोटोग्राफी हुआ, उसमें उसने अपना पोर्टफोलियो भेजा था, तो करीब 300 लोग थे, उसमें उसका 7वां नंबर है मेरे विद्यार्थी का।